अगला हमारा मेथड है बेटा पावर मेथड। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द corresponding आइगन वेक्टर बाय द पावर मेथड। ए मैट्रिक्स हमारे को गिवन है, इस पे पावर मेथड हमने अप्लाई करना है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने हैं हमने इसके। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 0 1 0 -2 0 1 0 5। अब हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट द इनिशियल आइगन वैल्यू बी एक्स की पावर में 0 विच इज इक्वल टू 1 0 0। यह हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं बेटा। तो इटरेशन 1 ए इंटू एक्स की पावर 0, हमने ए मैट्रिक्स को लिखा इंटू में 1 0 0, इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आता है 5 0 1। फर्स्ट जो आता है आपके पास उसको आपने कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा 5 1 0 एंड 0.2। तो हमारे पास क्या हुआ, इसको हम जो कॉमन लिया तो उसको क्या लिख देते हैं, उसको हम आइगन वैल्यू लिख देते हैं, और जो हमारा कॉलम में रहा था वो हमारा आइगन वेक्टर होता है। सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द आइगन वैल्यू इज 5 एंड द corresponding आइगन वेक्टर इज एक्स की पावर में 1 इज इक्वल टू 1 0 एंड 0.2। इटरेशन सेकेंड निकाली, ए इंटू एक्स की पावर में 1, ए मैट्रिक्स को लिखा, एक्स की पावर में 1 जो आया था वो लिखा 1 0 0.2। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे को मिला 5.2 0 एंड 2। तो टॉप पे क्या है 5.2, उसको आप कॉमन ले लो तो क्या बना 1 0 0.3846। So the second approximation to the eigenvalue is 5.2 and the corresponding eigenvector is x की पावर में 2 is equal to 1 0 0.3846। इसी तरह इटरेशन थर्ड निकाल ली, तो a इंटू एक्स की पावर में 2 हो गया, a मैट्रिक्स को लिखा, x की पावर में 2 को लिखा 1 0 0.3846 विच इज इक्वल टू 5.3846 0 2.9230। फर्स्ट को हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिला हमारे को कि 5.3848 हमारा आइगन वैल्यू बन गया, और 1 0 0.5428 हमारा corresponding आइगन वेक्टर हो गया। तो x3 क्या बना 1 0 0.5428। इटरेशन 4 निकाल ली तो कि a इंटू एक्स की पावर 3 हो गया, a मैट्रिक्स को लिखा, x की पावर 3 को लिखा 1 0 0.5428। तो हमारे को मिला 5.5428 0 3.714। तो 5.5428 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचा 1 0 एंड 0.6700। So the fourth approximation to the eigenvalue is 5.5428 and corresponding eigenvector is x की पावर 4 which is equal to 1 0 and 0.6700। Iteration 5, a x की पावर 4 5 0 1 0 -2 0 1 0 5 इंटू में 1 0 0.6700। तो क्या मिला हमारे को प्रोडक्ट की, तो 5.6700 एंड 4.3500। तो विच इज इक्वल टू 5.6700 1 0 0.7672। सो द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन टू द आइगन वैल्यू इज 5.6700 and the corresponding eigenvector is x की पावर 5 which is equal to 1 0 0.7672। इटरेशन 6 निकाल ली तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर में 5, a मैट्रिक्स को लिखा, x की 5 की वैल्यू लिखी 1 0 0.7672 विच इज इक्वल टू 5.7672 and 0 4.8360
विच इज इक्वल टू 5.7672 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा 0.8385. So the sixth approximation to the eigenvalue is 5.7672 and corresponding eigenvector is x की पावर 6 1.10 0.8385. इसी तरह चलते रहे बेटा इटरेशन हम अप टू द इटरेशन 15 तक। तो 15 पे हमारे पास क्या आया a इंटू एक्स की पावर 14, ए मैट्रिक्स को लिखा, x की पावर 14 की वैल्यू लिखी y10 0.9932, दोनों की मल्टीप्लाई को किया तो क्या आया 5.9932 एंड 0 5.9660। तो 5.9932 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास मिली 100.9955। फ्रॉम 14 and 15 approximation we observe that the successive approximation to the eigenvalue and the corresponding eigenvector are approximately same. Hence the dominant eigenvalue of matrix A is 5.9932 and corresponding eigenvector is 100.9955. सेकेंड में हमारा स्मॉलेस्ट पूछ रहा है बेटा, तो फाइंड द एब्सोल्युटली स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2। तो हम जब स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू पूछता है तो बी मैट्रिक्स की निकालते हैं, और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है ए इनवर्स की, और ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है बेटा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस मीन्स दैट यदि आपको एब्सोल्युटली स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आपने उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेना है। इसका स्मॉलेस्ट है इन्वर्स का, तो ए मैट्रिक्स का तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बड़ी पूछ रहा है या स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो आपके पास है बेटा, ये आपने सोल्व करना पड़ेगा। 3/4 1/2 1/4 1/2 1 1/2 1/4 1/2 3/4। To find the largest eigenvalue of B, let the initial approximation be x की पावर में 0 which is equal to 1 0 0। तो इटरेशन फर्स्ट b इंटू एक्स की पावर में 0, तो b को लिखा हमने, x की पावर 0 को लिखा, तो वो है हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 0 0 विच इज इक्वल टू 0.75 1 0.25। तो हमने क्या किया, 1 को लिया हमने तो 0.75 1 and 0.25. So the first approximation to the eigenvalue is 1 and corresponding eigenvector is x की पावर में 1 which is equal to 0.75 1 and 0.25. इटरेशन सेकंड निकाली, b इंटू एक्स की पावर में 1, b मैट्रिक्स को लिखा, x की पावर 1 को लिखा 0.75 1 and 0.25। तो यह है हमारे पास 1.125 1.5 एंड 0.875। तो हमने 1.5 को ले लिया, 0.75 1 एंड 0.5833। So the second approximation to the eigenvalue is 1.5 and corresponding eigenvector is x की पावर में 2, तो 0.751 एंड 0.5833। इटरेशन 3 किया, b इंटू एक्स की पावर में 2, तो b को लिखा, x की पावर 2 को लिखा, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है 1.2083 1.665 एंड 1.1250। इसमें हम जब स्मॉलेस्ट में हम सेंटर वाला ले रहे हैं उसमें हम फर्स्ट वाला लेते थे बेटा, ठीक है। तो 1.665 0.72501 and 0.6751. So the third approximation to the eigenvalue is
1.665 and corresponding eigenvector is x की पावर 3 which is equal to 0.72501 and 0.6751। इस तरह हम चलते रहे, इटरेशन सेकंड पे आ जाएंगे बेटा हम। तो इटरेशन सेकंड पे क्या होगा, b इंटू एक्स की पावर 6 विच इज इक्वल टू क्या हुआ, b की वैल्यू को लिखा हमने, x की 6 को लिखा 0.70661 एंड 0.7087, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 1.2071, 1.7076, 1.2082, सेंटर वाले को कॉमन ले लिया तो 1.7076, तो हमारे को क्या मिल रहा है 0.70691 एंड 0.7075। फ्रॉम 6 and 7 iteration we observed that the successive approximation to the eigenvalue and the corresponding eigenvector are approximately same. So the largest eigenvalue of B, which is equal to A inverse, which is equal to 1.7076, and the smallest eigenvalue of A of is equal to 1 upon में 1.7076 which is equal to 0.5856। बेसिकली हमारे को लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का तरीका है, इसलिए हम बी को मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं और बी पे हम लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, और जब हमने ए का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देना है तो 1 अपॉन बी की जो हमारे पास वो आई वो हमारे पास ए की स्मॉलेस्ट हो जाएगी बेटा। ये था हमारे पास पावर मेथड बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है। थैंक यू बेटा।